तो काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, अगर इनमें से कोई बंदा कोई हिंट्स देना चाहे या कुछ सवाल करना चाहे डॉक्टर साहब से, तो प्लीज़ आप जी, अबदा हुसैन भाई ताहिर बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं आपको सुन रहा था। आपने कहा कि मैं डॉक्टर बचपन में अगर पता चल जाता तो बिजनेसमैन। तो मैं थोड़ा-सा इसमें कमेंट करता हूँ चीज़ों को, और वो ये कि आप डॉक्टर हैं, तो अभी भी आप बिज़नेस में जा सकते हैं। एमबीबीएस की डिग्री या स्पेशलिस्ट की डिग्री वो आपको मना नहीं करती जाने के लिए, बल्कि आप ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड बिज़नेसमैन बन सकते हैं। वो किस तरह से कि बहुत सारे लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं जो बिज़नेस करते हैं। और आपको पता है वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इक्विपमेंट एंड आइटम्स है मेडिकल रिलेटेड। तो लोग क्या करते हैं, वो वेंडर्स भी है, डॉक्टर्स भी हैं, उन्होंने अपनी कंपनियां भी बनाई हुई हैं, वो टेंडर्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसे होमवर्क है। आजकल तो बिजनेस वैसे ही बड़ा आसान हो गया है। पहले तो आपको मिसाल है कि कभी कुछ कोटेशन टेंडर्स वंडर के लिए दूसरे मुल्कों में खुद जाना पड़ता था। आजकल तो सिंपल आप कंप्यूटर खोलते हैं और टेंडर सबमिट कर देते हैं, और वहीं से जवाब भी आया था भाई यू आर अप्रूव्ड, यू आर गुड टू गो। अभी तो बहुत ज्यादा आसान हो गया है। एक तो ये चीज हो गई कि ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए तो बिजनेसमैन, वो ये मिस्टेक वाला मामला नहीं है। मैं दो तीन चीजें आपसे शेयर कर देता हूँ। आप चूंकि कनाडा में हैं, तो यहाँ पे भी आप अगर थोड़ी सी वर्किंग करें, कोई ज्यादा इसमें वो भी कैपिटल का भी इशू नहीं हो सकता होगा। अगर होगा भी तो ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, लोग अगर कुछ चाहेंगे तो मिलजुल के भी हो सकता है। यहाँ पे स्लीप एपनिया जो ना, वो बड़ा इसका वो है कि लोग उसके मास्क और स्लीप अपने की मशीन्स वो 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 तो बहुत यूज करते हैं। वो तो गिफ्ट है यहाँ का ना, नॉर्थ अमेरिका का गिफ्ट है। वो गिफ्ट है यहाँ पे। सिर्फ उसके लिए वर्किंग जाहिर करनी पड़ेगी। जैसे अभी बात हो रही थी कि बिजनेस तो 10 साल में भी चले, मतलब आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन अगर वो कहते हैं ना गुड स्टार्ट इज हाफ डन। आपने अच्छा स्टार्ट ले लिया, अच्छा होमवर्क था, फिजिबिलिटी अच्छी बन गई। फिजिबिलिटी बनाने वाले कौन लोग थे? वो एक साहब को भेजा, भाई तुम अफ्रीका जाओ, हमने एमबीए में पढ़ा था कि जाके तो जूतों की फैक्ट्री लगा दी वहां पे। तो वापस आके उसे वो बताया यहाँ भी, यहाँ नहीं लगाओ, इधर तो जूता पहनता ही कोई नहीं। तो दूसरे को भेज दिया, तो उसने देखा यहाँ पे तो जूता कोई नहीं पहनता, उनको भी जल्दी से लगाओ भाई, यहाँ पे नीड है, इसको क्रिएट करना है बस। नीड है, क्रिएट करना है आपने उसके ऊपर। तो ये देखने का अपना अपना अंदाज है। तो यहाँ पे अब किस तरह से स्लीप एपनिया चल सकता है। अभी मास्क चल रहे हैं, सैनिटाइज जो वायरस फ्री मास्क, उसके ऊपर काम हो सकता है। ये स्लीप एपनिया ज्यादा नहीं, मेरा ख्याल है खुद 3-4 लाख में शायद ये बिजनेस भी खड़ा हो सकता है, ज्यादा की इसमें जरूरत नहीं है। और अगर मिसाल है कुछ 2-3 लोग भी मिलके इसको कर लेते हैं, और वो 2-3 जितने भी हैं थोड़ा थोड़ा टाइम भी दे एलोकेशन में, सारा डिटेल्स वगैरह वो बना के एसओपीज उसके मुताबिक काम करें। सारे हॉस्पिटल्स में काम करना पड़ेगा, डॉक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, फार्मेसिस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो काम तो करना पड़ेगा। तो मैं तो चले 2 साल की बात करता हूँ, मैं तो 10 साल की नहीं करता। 10 साल में तो आपकी लाइफ चेंज हो जानी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3 जनरेशन। एक हार्ड वर्क है, एक स्मार्ट वर्क है। तो हमने किया क्या क्या, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क का तो 30 साल भी कर लें कोई मसला नहीं है। जो हमारे आपको पता है बैक होम पे जो सबसे लो पेड बंदा होता है वो ये राज मजदूर होता है, और वो सबसे ज्यादा काम करता है। और आपको पता है जो इंजीनियर भाई होते हैं, जैसे मुजाहिद भाई जैसे लोग हैं, ये तो हेड वेड पहन के ऐनक पहन के तो गाड़ी से निकलते हैं, बस एसी से निकले, एसी में बैठे, दो चार स्मार्ट नक्शे बनाए, और सबसे ज्यादा पैसे वैसे लेके घर चले गए। तो जो काम करते हैं वो, क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये भाई जो है मुजाहिद भाई जैसे जो इंजीनियर लोग हैं, ये स्मार्ट वर्क करते हैं। तो ये फर्क होता है। आप स्मार्ट वर्क आप 10 साल में करेंगे तो वो इनकलाब आ जाएगा। और फिर अगर जैसे आप देखिए ना कि दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब आया 10 साल में, कि आप हजूर ने शुरू किया दावत का काम 40 साल की उम्र में, और आप अगले 10 साल में शायद चंद 100 लोग मुसलमान हुए थे। तो क्या हो रहा था, ये होमवर्क तैयार हो रहा था। और फिर अगले 10 साल में इनकलाब आ गया पूरी दुनिया में, हजारों लाखों लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, और वो बड़े बड़े बुर्ज हिल चुके थे, और जो वो सारा ईरान और रूम और सुपर ताकतों को उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया हुआ था। तो ये स्मार्ट वर्क है ना, प्लान्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। और इसमें ज़ाहिर है आपका ब्रेन वर्क है, आपका फुट वर्क है,
आपका होमवर्क है, वो जिस तरह से पहले आप ब्रेन वर्क करें। दुनिया में जो आइडियाज होते हैं वो तीन तरह, जो इजाद जो भी होती है या जो आइडिया है वो तीन तरह से उसका जन्म होता है। सबसे पहले तो इंसानी दिमाग में, दूसरा पेपर के ऊपर, और तीसरा फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है। ये तीसरा जन्म है उसका, तो जो फाइनल शक्ल में आ जाता है, जो रेडी मटेरियल होता है। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे ग्लूकोमीटर है, मैं मुजाहिद भाई से कल बात हो रही थी, वो बहुत ही कमाल किस्म का बिजनेस है। ये ठीक है कि यहाँ पे जो कुछ ब्रांड यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन आप कंपेयर करें उनको स्टेप्स के साथ, जो आपको पता है जो केमिकल स्टेप्स होती हैं, उनके साथ उनको कंपेयर करें प्राइस को, और compete करें, जो मीटर की प्राइस है उसके साथ करें। हो सके आप ये भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में मीटर दे दें। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में मीटर देंगे तो फिर भी मीटर आपका दरख्त लगा हुआ है, अब वो जब तक रहेगा, और मीटर खराब नहीं होते, ये 20-20 30-30 साल भी नहीं चलते रहते हैं, डस्ट आती है, साफ करते हैं, फिर चल पड़ते हैं, इसमें कुछ खराबी नहीं होती। ये सेंसर होता है, सेंसर में डस्ट आती है, वो भी 10-15 साल के बाद आएगी, और 5 साल बाद भी आ गई तो आपने डस्ट ही साफ करनी है, ब्रश ही रखा हुआ है, और क्या किया हुआ आपने। तो ये है, आप इसको साथ ग्लूकोमीटर को कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर को आप कर सकते हैं। मैंने ये 7-8 साल काम किया हुआ है, ये मेडिकल डायग्नोस्टिक्स का। ताहिर भाई, आप अपना मुख्तसर सा तारफ भी करवा दें, क्योंकि कल कुछ लोग नहीं थे, तो अपना अपना नाम और थोड़ा सा जी, मेरा नाम ताहिर अब्बास करमन है जी। मैं अपना पाकिस्तान में मैंने मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में काम किया 7-8 साल, को टेलीकम्युनिकेशन में काम किया, मोबाइल कम्युनिकेशन में किया। फिर सऊदीया हम चले गए, 10-12 साल वहाँ रहे, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो लॉजिस्टिक्स में। तो ये सब जगह कुछ मतलब कुछ मल्टी डायमेंशनल कुछ अल्लाह ने काम करवाए, और मेरा ख्याल है कि मैंने कोई अपने 25 साल का जो मेरा प्रैक्टिकल है, तो मैंने कोई 10 से 12 कंपनियां जीरो से लेके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ने बनाने का मौका दिया। तो वो चल रहा है जी। तो अभी इधर आए हैं, तो इधर इधर आके मुजाहिद भाई से मिले, अभी अभी देखते हैं यहाँ पे कितनी कंपनियां बनेंगी। ये तो हमने तो पहले भी नहीं बनाई थी, अल्लाह ने बनवाई थी। तो ये है कि आप जी, तो ये सब अल्लाह का निजाम है जी।